नमस्कार दोस्तों, कुंभ तो बीत गया है और जो भी भूले बिछड़े लोग थे वो सब अपने अपने घरों को वापस आ चुके हैं। लेकिन वहीं एक ऐसी घटना घटती है। एक महिला पूरे 40 दिन के बाद 12 मार्च को जब अपने घर आती है तो उसका पति उससे पूछता है कि तुम अभी तक कहाँ गायब थी और तुमको अभी तक घर आने का होश नहीं था। इस पर वो महिला बोलती है कि मैं मोह माया भोग विलास का जीवन छोड़ करके सन्यासिनी बन चुकी हूँ, सन्यास को अपना लिया है। इस पर उसका पति बोलता है कि तुमको तो देख करके कहीं से नहीं लग रहा है कि तुम कोई सन्यासिनी हो, बल्कि तुमको देख करके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम अभी हनीमून से लौटी हो। दरअसल दोस्तों, ये बात उसका पति उसको इसलिए बोलता है क्योंकि वो बहुत बन ठन के आई थी। उसके पैरों में मस्त पायल पहनी हुई थी, नई साड़ी पहनी हुई थी, हाथ में एक स्मार्टफोन था और एक बगल में बढ़िया फैशनेबल बैग टंगा हुआ था। ये सब देखने के बाद उसका पति उसको इस तरह बोलता है। दोस्तों, पति का नाम कुलदीप होता है और कुंभ खत्म होने के बाद भी 40 दिन बाद आने वाली इस महिला का नाम होता है उर्मिला। उर्मिला 40 दिन बाद आई थी और वो ऐसे ऐसे अपने पति से बोलती है कि वो सन्यासिन हो गई है। लेकिन उसके पति को अपनी पत्नी का हुलिया देख करके कहीं से नहीं लग रहा था कि वो कोई सन्यासिन हो गई है। और दोस्तों, धीरे धीरे करके अब पास पड़ोस के लोग भी इकट्ठा होने लगते हैं। वो भी सोचते हैं कि यार क्या बात है यार, 40 दिन बाद इसकी पत्नी वापस आ रही है, पता नहीं कहाँ थी। गांव वालों में तमाम ऐसी बातें फैल जाती हैं। दरअसल दोस्तों, उर्मिला का पति बाहर गया हुआ था और पड़ोसी जो हैं वो संगम स्नान के लिए जा रहे होते हैं जब कुंभ चल रहा था। उस टाइम उर्मिला अपने पति के बिना इजाजत के पड़ोसियों के साथ कुंभ स्नान के लिए चली जाती है और पति इसमें बेहद नाराजगी जताता है। लेकिन वो कुंभ स्नान करने गई थी, कुंभ भी समाप्त हो जाता है। उसके भी 40 दिन बाद 12 मार्च को जब वो अपने घर आती है तो उसका पति उसको देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हमेशा अपने पड़ोसियों को भी गाली दिया करता था कि तुम लोग ही मेरी पत्नी को कुंभ ले गए हो और पता नहीं वहाँ कहाँ छिपा के आ गए हो, ये तुम लोगों की साजिश है, मेरे ससुराल वालों से मिल के ये काम तुम लोग कर रहे हो। वो ऐसा ऐसा पड़ोसियों को भी बोलता है और उर्मिला के माता पिता को भी वो फोन करके तमाम गालियां बका करता है और बोलता है कि तुम लोगों ने ही उर्मिला को मुझसे दूर किया है, उसको कहीं छिपा के रखा है। ऐसे ऐसे वो आरोप लगाया करता था और हमेशा अपने ससुराल वालों को धमकी दिया करता था कि अगर वो वापस नहीं आई तो मैं तुम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दूंगा। तमाम ऐसी बातें वो किया करता था। अब दोस्तों, इधर गांव वाले भी जुट चुके थे। गांव वालों में भी यही सब बातें हो रही थी कि उर्मिला इतने दिन कहाँ लापता थी, कुंभ समाप्त होने के बाद भी 40 दिन बाद वापस 12 मार्च को घर आ रही है। गांव में, पूरे गांव में ये बात उड़ चुकी थी, सब गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। उसका पति उससे कई बार पूछता है कि बता दो तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी, अगर सही सही नहीं बताओगी तो फिर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। इस पर जो है वो बोलती है कि मैं सच बता चुकी हूँ, जो भी सच है, मैं सन्यासिनी बन चुकी हूँ। और वो कहती है कि यही सच है कि मैं सन्यासिनी बन चुकी हूँ, इसके अलावा और मैं क्या बताऊँ। उसके बाद दोस्तों, उसका पति जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो पुलिस को बुला लेता है। जब पुलिस आती है वहां पर तो उर्मिला पुलिस को देख करके तो थोड़ा घबरा जाती है। उसके बाद दोस्तों, लेडीज पुलिस भी साथ में आई थी। लेडीज पुलिस शक्ति के साथ जब उर्मिला से पूछताछ करती हैं तो उर्मिला कुछ ऐसा सच बताती है जो कि सबके पैरों तले से जमीन खिसका देता है। दोस्तों, पूरा सच जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। दोस्तों, उर्मिला उसको बताना चालू करती है कि जब वो अपने पड़ोसियों के साथ कुंभ में स्नान करने के लिए गई हुई थी तो वहां लौटने का जब टाइम हो रहा था, स्नान कर लिया, सब लोगों ने कॉस्मेटिक की दुकानों में जाकर के अपने अपने लिए सामान ले रहे थे सब लोग। लेकिन उर्मिला के पास पैसे नहीं थे सामान लेने के लिए, वो भी अपना सबके साथ घूम रही थी। कुंभ में ऐसे ही कॉस्मेटिक की दुकानों में घूमते घूमते एक ऐसी दुकान में पहुंच जाती है जहां एक 28 साल का नौजवान युवक अपनी दुकान चला रहा होता है और उसकी दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ थी। उर्मिला भी वहां जाकर के कई सारे सामान देखने लगती है। इस पर वो युवक उसको बोलता है कि क्या कर रही हो, सामान देखने की जरूरत नहीं है, जो खरीदना है तो फटाफट खरीदो, सामान बिखर जाएगा फिर दिक्कत होती है। इस पर उर्मिला कहती है कि देखो, अगर हम सामान खरीदेंगे तो उससे पहले तो देखेंगे ही ना। इस पर वो कहता है कि इतनी भीड़ में मुझे ये सब करने का टाइम नहीं है, सामान दिखाने का। इस तरह से वो बोलता रहता है। उर्मिला साइड हो जाती है, सामान लेने वाले अपना सामान उसके दुकान में लेते रहते हैं और वो नौजवान युवक अकेले ही बेचारा पूरी दुकान चलाता रहता है क्योंकि वो अकेले ही था। ये सब उर्मिला बड़े ध्यान से देख रही होती है। और दोस्तों, जब थोड़ा भीड़ कम होती है तो उर्मिला उसके पास जाती है। दरअसल दोस्तों, उर्मिला के पास भी पैसे नहीं थे, तंगी थी और वो भी चाहती थी कि शायद उसको थोड़े दिन इस दुकान में काम करने को मिल जाएगा तो जिससे कुछ पैसे हो जाएंगे तो कम से कम वो कुछ पैसे लेके घर लौटेगी, जिससे घर का गुजारा चलेगा।
तब कुछ वक्त बीतने के बाद जब कुछ भीड़ कम होती है तो उर्मिला उस युवक के पास जाती है और कहती है कि मुझे भी काम दे दो, अकेले तुम वैसे भी दुकान चला नहीं पा रहे हो, दिक्कत हो रही है, तो मुझे भी अपनी दुकान में रख लो, मैं भी सामान बेचने में तुम्हारी मदद करूंगी। इस पर पहले तो वो ना बोल देता है, उसके बाद जब उर्मिला और कई बार उससे आग्रह करती है तो वो हाँ कर देता है। और दरअसल वो भी अकेले था तो इस वजह से उसे भी लगता है कि चलो ठीक है, मेरी मदद हो जाएगी, इसको भी इसकी दिहाड़ी दे दिया करूंगा जो भी इसका दिन का बनेगा। दोस्तों इसके बाद उर्मिला उसी के साथ काम करने लगती है वहाँ पर, और काम करते करते खूब अच्छी दुकान चल रही थी, खूब सारा पैसा कमा रहे थे दोनों लोग। उसके बाद जब शाम हुआ करती दोस्तों तो उर्मिला अपना महिलाओं वाले विश्राम गृह में जाकर के आराम किया करती। वहीं वो जो दुकानदार था युवा 28 साल का, उसका नाम मुकेश होता है। मुकेश वहीं किराए का एक कमरा लेकर के रहता था। वो अपने कमरे में जाकर के और खा बना करके सो जाया करता था। कुछ टाइम ऐसे ही दोस्तों चलता रहता है। उसके बाद मुकेश से एक दिन उर्मिला कहती है कि मुझे वहाँ रहने में ठीक नहीं लग रहा है, खाने पीने का भी अच्छा साधन बाधन नहीं बन पाता है, तो इस वजह से अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ रह जाऊं। इस पर मुकेश कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं है, मैं तो तुमसे बोलना चाहता था लेकिन मैंने ये सोच के नहीं बोला कि तुम गलत समझोगी। उसके बाद दोस्तों उस दिन जब शाम होती है तो दोनों लोग मुकेश के रूम में जाते हैं और वहीं पे खाना बनाती है उर्मिला और दोनों लोग आराम से खाते हैं। उसके बाद दोनों विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, सो जाते हैं। सोने के बाद सुबह वही काम। इस तरह से जब कुंभ समाप्त हो जाता है उसके बाद दोस्तों वो अपने गांव को वापस लौटने लगता है। वो दरअसल मथुरा का रहने वाला था मुकेश, और मुकेश की पूरी फैमिली में जो थे उसके भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, वो सब बिजनेसमैन थे। मुकेश भी ऐसे ही दुकान का काम किया करता था। अब दोस्तों मुकेश जब अपने गांव मथुरा जाने लगता है तो उर्मिला भी उसके साथ चलने के लिए तैयार होती है। वो भी बोलती है मुझे भी ले चलो, और बुरा ना मानो तो मैं अब कहाँ जाऊंगी, मैं तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ। इस पर मुकेश भी बहुत खुश हो जाता है। दोस्तों मुकेश पहले से ही शादीशुदा था लेकिन उसका तलाक हो चुका था। इस वजह से मुकेश भी चाहता था कि वो भी किसी के साथ अपना घर बसा ले फिर से, और फिर से वापस उसकी ज़िंदगी वैसे ही चल पड़े। दोस्तों उसके बाद मुकेश अपने साथ उसको लेके जाता है उर्मिला को, क्योंकि उर्मिला भी राजी थी उसके साथ रहने के लिए। वो अपने घर लेके जाता है, अपने घर वालों से उर्मिला की मुलाकात करवाता है, नाम बताता है और बताता है कि मुझे कुंभ मेले में मिली है। इस पर घर वाले भी कोई एतराज नहीं करते, क्योंकि उनका भी बेटा अकेले ही था, तो वो भी चाहते हैं कि वो उर्मिला के साथ अपना घर बसा ले और अच्छे से अपना जीवन जिए। दोस्तों उसके बाद कुछ टाइम बीतता है, वहीं रहते हैं दोनों लोग। कुंभ खत्म हुए भी 40 दिन आज बीत चुके थे। तब उर्मिला उसको बताती है कि मेरी एक 5 साल की बच्ची है, अगर मैं अपनी बच्ची को यहाँ ले आऊँ उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उर्मिला मुकेश से बोलती है कि मैं अपने बच्ची के बिना नहीं रह सकती, मैं जितना तुमसे प्यार करती हूँ उतना ही अपनी बच्ची से प्यार करती हूँ, मुझे बच्ची अपनी चाहिए, अपने साथ में ही उसको मुझे रखना है। उसके बाद मुकेश भी राजी हो जाता है। वो बोलता है कि ठीक है तुम चली जाओ, कोई भी बहाना बना के अपनी बच्ची को ले आओ जैसे तैसे, उसके बाद दोनों लोग शादी कर लेंगे, आराम से रहेंगे। दोस्तों तब जाकर के उर्मिला अपने गांव जाती है, अपने पति के घर जाती है, और वहाँ वो मात्र बच्ची को लेने गई थी। अगर वो अपने पति से साफ साफ ये बात बता देती तो उसको डर था कि उसका पति उसको जाने नहीं देगा। दोस्तों वो पुलिस को बताती है कि उसका पति जो है कुलदीप बहुत ही पियक्कड़ इंसान है, वो एक दिन मजदूरी करता है तो बैठकर 2 दिन पीता है और मेरे पैसे भी पी जाता है। घर मैं ही चलाती थी अभी तक, जब से मैं गई हूँ तो ये परेशान है, ये मेरे लिए नहीं परेशान है, ये अपने नशे के लिए परेशान है, ये एक नशेड़ी है। तमाम चीज़ें उर्मिला पुलिस को बताती है। दोस्तों पुलिस भी उसके बाद ये पूरी कहानी सुन के पुलिस को भी लगता है कि चलो ठीक है। पति से पूछती है, कुलदीप से पूछती है पुलिस कि क्या तुम इसको अपने साथ रखोगे। उसके बाद जो है कुलदीप बोलता है कि ये किसी और के साथ रह करके आई है, मैं इसको अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रख सकता, मुझे इससे तलाक चाहिए। उसके बाद दोस्तों पुलिस भी राजी हो जाती है। पुलिस उससे तलाक करवा करके और उर्मिला को बोल देती है कि तुम अब आज़ाद हो, तुम अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहो, जिसके साथ जीना चाहो जी सकती हो। उसके बाद उर्मिला खुशी खुशी चली जाती है मुकेश के पास और मुकेश से उसकी शादी हो जाती है। अब दोस्तों वो दोनों खुशहाली से अपना जीवन जी रहे हैं। मुकेश के घर वाले भी राजी हैं इस शादी से, बहुत खुश हैं वो लोग, पूरे परिवार में खुशियों का माहौल है, मस्त जीवन अब बिता रहे हैं। तो दोस्तों इस पूरी कहानी में उर्मिला ने सही किया या गलत किया, ये अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।